Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about stages of record management in your subject office management and secretarial practices. ठीक है? So आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो आइए स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट को हम वन बाय वन पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज आती है स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट में क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये हमारा पहला चरण होता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज में रिकॉर्ड्स को क्रिएट किया जाता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और are received from outside the organization in forms of letters or notice। ये फर्स्ट स्टेज है रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज में रिकॉर्ड्स को क्रिएट किया जाता है, चाहे आप इनसाइड से उसको क्रिएट रिकॉर्ड करो या फिर रिसीव करो आउटसाइड से ऑर्गेनाइजेशन के किस फॉर्म में, जैसे कि लेटर्स के फॉर्म में हो गया, नोटिस के फॉर्म में हो गया। ठीक है। उसके अलावा सेकंड स्टेज आती है आपकी स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि सेकंड स्टेप है रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब एक बार रिकॉर्ड्स क्रिएटेड हो गए तो या तो उनको रिटेन करके रखना चाहिए या उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दैट मीन्स उनको प्रोटेक्शन की नीड होती है। जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही तो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। अगर उनको लीक करके दिया गया, मतलब उनकी कोई प्राइवेसी नहीं रही, तो कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस को जान जाएगा और उसके वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकती है। ठीक है। तो ये स्टेज जो है ये जानी जाती है, हमें रिकॉर्ड्स को रिटेन करके चलना है, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करके चलना है। दैट मीन्स हमें प्रिजर्वेशन करना है रिकॉर्ड्स का फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और जो रिकॉर्ड्स रिकॉर्डेड होते हैं वो इस तरीके से रिकॉर्डेड किए जाएं कि इजीली वो लोकेटेड हो जाएं रिक्वायर्ड टाइम पर। ठीक है। जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़ कर सकें, उनसे आइडिया ले सकें। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है यूज ऑफ रिकॉर्ड्स, थर्ड स्टेप, जो कि थर्ड स्टेप है रिकॉर्ड मैनेजमेंट का। इस स्टेप में रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है इन द पास्ट और यूज किया जाता है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डिसाइडिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड सो ऑन। इसमें क्या करते हैं, ये थर्ड स्टेज जो होती है रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, इसमें हम स्टोर क्यों करते हैं रिकॉर्ड्स को, पास्ट के डेटा को स्टोर क्यों करते हैं, जिससे कि हम इन फ्यूचर को लेकर अपनी प्लानिंग बना सकें, बेहतर तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें, डिसाइड कर सकें और प्रिपेयर कर सकें अकाउंट्स एंड सो ऑन। फिर आता है आपका डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि आपका लास्ट और फोर्थ स्टेप है, जिसमें रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। तो जितने रिकॉर्ड्स आपके यूजलेस होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, किए जाते हैं, या फिर उनको डिस्पोज किया जाता है। इसका अनदर मीनिंग, अनदर वर्ड होता है डिस्पोज। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हमारे कैमराज हो गए, सीसीटीवी कैमराज हो गए, तो सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो विजुअल दोनों टाइप की कैमरा की अगर रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग उस जगह की हम रख रहे हैं जो हमें नीड है। मतलब ज्यादा पुरानी जब रिकॉर्डिंग हो गई, यानी कि आउटडेटेड हो गई, अब उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी तरीके से कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, पूरा होने के कुछ टाइम बाद तक एज अ रिकॉर्ड उसको रखा, फिर अगर लगा इन फ्यूचर हम इससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब तो उस रिकॉर्ड्स को रखेंगे अपने पास। और अगर सिचुएशन ऐसी आई जहाँ लगा कि अब इसके साथ रिकॉर्ड अब कॉन्टैक्ट नहीं करना, या अब ये रिकॉर्ड हमारे यूजलेस थे या आउटडेटेड हो चुके हैं, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। तो ये हुआ स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से सिद्धांत होते हैं आपके रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के। ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है, जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। दैट मीन्स जब भी हम कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो हमारा पर्पस क्या रहता है, हमें रिकॉर्ड रखना है। वो रिकॉर्ड हमारा एक क्लियर मैनर में होना चाहिए। रिकॉर्ड बिना किसी पर्पस के अगर बनाया है
तो एक तरीके से वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। एक तो समय की बर्बादी, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर की बर्बादी, और साथ ही साथ हमारे पैसे की बर्बादी भी है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं ये बात को कहना चाह रहा है कि जो भी हम रिकॉर्ड बना के चल रहे हैं उसका एक मोटिव होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका यूजलेस हो जाता है। तो जो पर्पस होता है रिकॉर्ड कीपिंग का वो अनसुटेबल नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप जो कि है प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से जो रिकॉर्ड होते हैं वो एविडेंस होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी प्रिजर्व करके रखे जा रहे हैं ऑफिस में। इसका मतलब क्या है, इनकी वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है और ये कोई वैल्यू नहीं है एज प्रूफ इन कोर्ट, यानी कि एक प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन भी फॉलो होना चाहिए, यानी कि एविडेंस आपके डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो और जो कि प्रिजर्व किए जाके रखने चाहिए ऑफिस में। अगर वेरिफिकेशन उसका पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो एज अ एविडेंस भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको क्लासिफाई करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स का किस तरीके का नेचर है। और जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है रिकॉर्ड्स का वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमें अवॉइड करने में कंफ्यूजन, मतलब हम कंफ्यूज नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं हेल्प करता है प्रॉपर इवैल्यूएट करने में हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल कॉस्ट। जब भी हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो कॉस्ट के फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है सिस्टमेटिकली और यूजलेस इंफॉर्मेशन को डिस्पोज किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि लोच। जो लोच का सिद्धांत, जो प्रोसेस है रिकॉर्ड मैनेजमेंट की इलास्टिक होना चाहिए इन कैपेसिटी, और ये केपेबल हो बीइंग एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट का वो क्या है, हमें प्रिजर्व करके चलना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और अननेसेसरी डॉक्यूमेंट को हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। उसके अलावा ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी। जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रिजर्व्ड होनी चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये आपके ये आपके प्रोटेक्ट होने चाहिए इस वे में कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को इजीली अवेलेबल किया जा सके, और रिकॉर्ड्स अगर यूजलेस हैं और जो आपके इस समय करेंटली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और ये आपके प्रोटेक्टेड होने चाहिए इस वे में जब भी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत हो तो इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे, दैट मीन्स फिर तो आपके रिकॉर्ड्स यूजलेस हो गए। जब आपको जरूरत है उस टाइम पे आपको रिकॉर्ड्स नहीं मिले तो फिर तो रिकॉर्ड्स यूजलेस हो गए। क्या फायदा ऐसे रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड बना के रखने का जब आपको टाइम पे वो रिकॉर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट आज हम देख लेते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा।
स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि फर्स्ट स्टेज है रिकॉर्ड मैनेजमेंट की और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसमें रिकॉर्ड्स को क्रिएट किया जाता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म्स ऑफ लेटर्स और नोटिस। फिर आते हैं आपके स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि सेकंड स्टेप है रिकॉर्ड मैनेजमेंट का। एक बार रिकॉर्ड क्रिएट हो गए तो वो रिटेन्ड रहते हैं और प्रोटेक्ट रहते हैं। ये स्टेज आपकी जानी जाती है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से, और इसमें प्रिजर्व करके रखे जाते हैं रिकॉर्ड्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जिससे कि इस तरीके से आपके रिकॉर्ड्स होने चाहिए प्रिजर्व करके कि जब आपको ज़रूरत हो तो रिक्वायर्ड टाइम पे आपको वो मिल जाए। ठीक है। फिर थे आपका थर्ड स्टेप था यूज़ ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ पे आपके डेटा को, जो रिकॉर्ड्स है उस डेटा को इस तरीके से यूज़ करना है फ्यूचर के लेकर आप उसमें कोई डिसीजन ले सको रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड सो ऑन। डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि फोर्थ और लास्ट स्टेज है, जिसमें आप आउटडेटेड रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हो। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जिसमें आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी कि आपके रिकॉर्ड्स का कोई पर्पस होना भी ज़रूरी है। जब भी आप रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं बिना किसी पर्पस के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, वही एविडेंस आपके एज अ डॉक्यूमेंट्स रोल प्ले करेंगे जिनका वेरीफाई हो सके। अगर इनका वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो वो एज अ प्रूफ आपके काम नहीं करेंगे। फिर आता है आपका principle of classification, then principle of reasonable cost, principle of elasticity, principle of retention of record